आपका स्वागत है। रानी दुर्गावती का जन्म कलिंजर राज्य में राठ महोबा में हुआ था। उनके पिता कीरत सिंह चंदेल कलिंजर के अंतिम सम्राट थे। जन्म होते ही रानी दुर्गावती की माता चल बसी। पिता ने अपनी इकलौती बेटी का लालन पालन बड़े लाड प्यार से राजकुमार की तरह किया। बाल्यावस्था से ही रानी दुर्गावती अस्त्र शस्त्रों से खेलने लगी। घुड़सवारी उनका प्रिय शौक था। अष्टभुजा देवी की वह परम भक्त थी। अपनी गुण गरिमा से वह बुंदेलों में प्रिय हो रही थी। धनुष विद्या और आखेट में वह अद्भुत पराक्रम दिखाती थी। 16 की आयु तक पहुंचते पहुंचते सौंदर्य और पराक्रम के लिए रानी दुर्गावती की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कलिंजर के दक्षिणी सीमा से लगे महागोंडवाना राज्य में राजा दलपति शाह राज्य कर रहे थे। दलपति वीरता, सुंदरता, दानशीलता, प्रजा प्रेम और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। कलिंजर और गोंडवाने की सीमा पर लगे मनिया देवी के मेले में संयोग से दुर्गावती और दलपति शाह की भेंट हुई। दोनों ने विंध्य वन में आखेट में भाग लिया। मचान से दुर्गावती ने अपने अचूक बाण से बाघिन को आहत कर दिया। तभी झाड़ी में छिपे बाघ ने उन पर छलांग लगा दी। दलपति ने फुर्ती से कूदकर अपनी तलवार से उसका काम तमाम किया। दुर्गावती और दलपति एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए, किंतु उनके विवाह में सामाजिक मर्यादा बाधक थी। रानी दुर्गावती ने दलपति शाह को पत्र लिखकर वीरता के बल पर अपने अपहरण की प्रेरणा दी। वीर दलपति ने चतुराई से कलिंजर गढ़ में प्रवेश किया और रानी दुर्गावती का हरण किया। सिंगौरगढ़ में वैदिक रीति से दोनों का विवाह हुआ। खूब धूमधाम हुई। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। दलपति शाह जितने वीर थे उतने ही उदार थे। उन्होंने रानी के साथ पूरे राज्य में भ्रमण किया। पाटनगढ़, जाबालीपट्टन, मदन महल, आमखास, गड़ा, भेड़ाघाट, 64 योगिनी, बाजना मठ, हृदयनगर, रामनगर, मंडला, चौरागढ़ आदि स्थानों में प्रजा ने उनका जय जयकार किया। बंदी भाटों ने विरोधावली गाई। दुर्गा दलपति की जोड़ी अमर रहे। रानी दुर्गावती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अपने नन्हे पूत वीर नारायण सहित राजा रानी दक्षिणी सीमा की ओर गए हुए थे। उन्हें दुखद खबर मिली। दिल्ली सुल्तान शेरशाह ने कलिंजर घेर लिया। वीर बुंदेलों ने खून की अंतिम बूंद तक घोर संग्राम किया। क्षत्राणियों ने जौहर किया। गढ़ पर शेरशाह का झंडा फहराया। एक वीर बुंदेले ने शेरशाह के शिविर में घुसकर उसका काम तमाम कर दिया। राजा दलपति शाह और रानी दुर्गावती तेजी से राजधानी सिंगौरगढ़ लौटे। राजा असाध्य रोग से पीड़ित हो गए। दुखी विधवा रानी दुर्गावती गढ़ मंडले के सिंहासन पर बैठी। राजकुमार वीर नारायण 4 साल के थे। राज्य बाहरी शत्रुओं से घिरा था। इस संकट में रानी ने बड़े धीरज के साथ राजकाज संभाला। उन्होंने सेना का नए सिरे से संगठन किया। नारी सेना भी बनाई। रानी ने वीर वेश धारण किया। राज्य की सीमाओं का दौरा किया। रक्षा की व्यवस्था मजबूत की। रानी ने सिंगौरगढ़ में अपने 52 गढ़ों के सामंतों का दरबार बुलाया। उन्हें प्रजा की भलाई और रक्षा के लिए सचेत किया। मंत्री आधार सिंह और सेनापति बघराज से सलाह कर रानी चतुराई से राज करने लगी। 16 साल के राजकाल में रानी ने सेना बढ़ाई। हथियारों के निर्माण का प्रबंध किया। बंदूकें और छोटी तोपें भी गढ़वाई। गुप्तचरों का जाल फैलाया। बाहरी भीतरी शत्रुओं पर दृष्टि रखी। रानी दुर्गावती की न्याय व्यवस्था सराहनीय थी। किसानों को रानी दुर्गावती भरपूर मदद करती थी। सिंचाई और पीने के पानी का प्रबंध किया। कितने ही कुएं, बावली, तालाबों और नहरों का निर्माण कराया। धन धान्य से धरती भर उठी। घी दूध की नदियां बहने लगी। छोटे छोटे उद्योग खूब पनपे। राजकोष भर उठा। सोने के सिक्के चलने लगे। प्रजा के सुख दुख में रानी दुर्गावती सदैव शामिल होती। दीन, दुर्बल, बूढ़े, अपंग, अनाथ विधवाओं की मदद करती। उपचार की व्यवस्था कराती। कहीं बाढ़ आती तो रानी खुद दौड़कर सहायता करती। सूखा पड़ता तो
रानी राहत कार्य खोलती। रानी ने अनेक गांव बसाए। रानी परम धार्मिक और दानशील थी। हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध सभी स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्मों का पालन करते। सभी धर्मों के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते। उन्होंने मंदिर, मस्जिद, पाठशालाएं और धर्मशालाएं बनवाई। रानी दुर्गावती के शासनकाल को गोंडवाने का सुनहरा युग कहा जाता है।